ये बताया जा रहा है कि जो दोनों ही शूटर हैं वो मुंबई के रहने वाले नहीं है, मुंबई से बाहर के हैं। एक हरियाणा से ताल्लुक रखता है, एक उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है। इस बात की जानकारी मुंबई पुलिस की तरफ से दी गई कि दो शूटर को हिरासत में लिया गया। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि दोनों शूटर जो हैं वो मुंबई से बाहर के हैं। अस्पताल प्रशासन की तरफ से बात हुई थी मेरी, अस्पताल प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की थी, मौत की खबर की। मुख्यमंत्री ने भी बयान जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में बाबा सिद्दीकी की मौत की कंफर्मेशन दी है। देवेंद्र फडणवीस जो कि गृह मंत्री है, वो इस वक्त पहुंचे हैं। जहां तक इस हत्या की वजह की बात है, इस हत्या की वजह को लेकर अभी तक पूरी तरह से पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन सूत्रों की माने तो एसआरए प्रोजेक्ट को लेकर लंबे समय से विवादों में चल रहा था सिद्दीकी परिवार, और संभव है कि ये एसआरए प्रोजेक्ट जो है इस हत्याकांड की बड़ी वजह हो। लेकिन महाराष्ट्र में चूंकि अगले कुछ हफ्तों के बाद ही चुनाव होने हैं, ऐसे में हो सकता है कि एक राजनीतिक साजिश के तहत एसआरए प्रोजेक्ट को एक बहाना बनाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया हो उनके राजनीतिक दुश्मनों ने। फिलहाल अभी कुछ कह पाना मुनासिब नहीं होगा। सही सही तथ्य तब निकलकर सामने आएगा जब इन दोनों लोगों से पूछताछ की जाएगी, इंट्रोगेशन किया जाएगा। क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंची है, उन्होंने भी घटनास्थल का मुआयना किया और क्राइम ब्रांच की टीम और निर्मल नगर पुलिस थाने की टीम ज्वाइंटली इंट्रोगेट कर रही है दोनों ही सस्पेक्ट को, जिनको डिटेन करने की जानकारी आधिकारिक तौर पर मुंबई के पुलिस कमिश्नर के द्वारा, देवेंद्र भारती के द्वारा दी गई है। फिलहाल इस हत्याकांड से पूरे महाराष्ट्र में कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनके अंदर अपने आप में एक सनसनी सी फैल गई है, क्योंकि इस तरह की घटना की उम्मीद किसी को नहीं थी। राजनीतिक रसूख रखते थे, और हम्म। सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि हम्म। बॉलीवुड में भी एक बड़ा पैठ था बाबा सिद्दीकी का। सिद्दीकी हम्म। परिवार वो शख्स है जिन्होंने फिल्म स्टार शाहरुख खान और सलमान खान की जो दुश्मनी थी उसको खत्म कराई, और दोनों का हाथ पकड़कर एक इफ्तार पार्टी में दोनों को साथ में लाए थे। और उसके बाद में इसकी बड़ी चर्चा हुई थी कि दो बड़े फिल्म स्टार जो दिग्गज स्टार हैं उनके बीच में सालों की राजीव, दुश्मनी किस तरह से राजीव, बाबा सिद्दीकी ने खत्म टाइमलाइन की। यही वजह है कितने कि इस बजे वक्त के आसपास बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिशान के दफ्तर से निकले? और बताइए कब हमलावरों ने उन्हें टारगेट किया, वो कब अस्पताल पहुंचे, अगर आप टाइमलाइन बता पाए इस वक्त। देखिए, जो जानकारी हमें मिली है सूत्रों के मुताबिक लगभग 9:15 पर इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। उस वक्त बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी दोनों लोग, जानकारी के मुताबिक जिशान सिद्दीकी उनके बेटे हैं, बैंड्रा ईस्ट से विधायक है, उन्हीं के दफ्तर में बैठक चल रही थी। वहां पर चूंकि आज त्योहार का दिन है तो इलाके में लोग पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे, और इन्हीं का फायदा उठाकर कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर फायरिंग की। उस वक्त बाबा सिद्दीकी जो हैं, अब उन्हें गोली लगी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिशान सिद्दीकी खुद वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो दफ्तर में मौजूद थे, इस तरह की जानकारी। वो बच गए हैं। अपने पिता को लेकर वो अपने लोगों के साथ में तुरंत वहां से लीलावती अस्पताल, जो कि महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर लेकर गए, उन्हें भर्ती कराया गया और अस्पताल सूत्रों के मुताबिक उनकी डेथ हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी इस बात की पुष्टि की है, जो मीडिया को उन्होंने बयान जारी किया है। लेकिन सवाल यह है कि किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कैसा दिन चुना गया जब त्योहार का दिन था। पूरी मुंबई पुलिस, चूंकि सुबह से ही हमारी मुंबई पुलिस के कई अधिकारियों से बात हुई कुछ अलग विषयों पर, जहां पर वो लगातार कह रहे थे कि सिर्फ जोनल पुलिस कमिश्नर ही नहीं बल्कि क्राइम ब्रांच के पुलिस का डिप्टी पुलिस कमिश्नर हो या एडिशनल पुलिस कमिश्नर हो, जो आज विजयादशमी का दिन है, दो मुंबई शहर में बड़ी रैलियां हैं। यूबीटी का शिवाजी पार्क में चल रहा था, शिवसेना शिंदे ग्रुप का आजाद मैदान में चल रहा था, जहां लाखों की भीड़ थी। और दो रैलियां हो जहां पर लाखों की भीड़ हो, तो मुंबई पुलिस जो है पूरी तरह से सिक्योरिटी को लेकर सड़क पर मौजूद थी। ऐसे में मुंबई के वेस्टर्न इलाके में, जो कि बैंड्रा में आता है, वहां पर इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा। एक जानकारी यह भी है कि अजीत पवार, उन्होंने अस्पताल प्रशासन से बात की, बाबा सिद्दीकी की जानकारी जब निकलकर सामने आई किस तरह से उनके ऊपर हमला किया गया, खुद अजीत पवार जो है सिद्दीकी परिवार के संपर्क में है। हत्याकांड की वजह जो है सारे प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, लेकिन अभी ये बहुत इनिशियल लेवल पर, बहुत शुरुआती लेवल पर इस तरह की बात कही जा रही है। अभी हो सकता है कि सस्पेक्ट्स को लेकर इन्वेस्टिगेशन में कोई और भी बात राजीव, निकलकर सामने आए। सस्पेक्ट्स को लेकर क्या जानकारी है, उनके बैकग्राउंड को लेकर क्या जानकारी है? क्या ये पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड मर्डर है, या फिर बॉलीवुड के कुछ ऐसे लोगों ने उन्हें इस तरह से टारगेट किया है? कोई ऐसा इनपुट अभी तक मिल पाए हो? देखिए, जो सस्पेक्ट हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि दोनों ही सस्पेक्ट जो है मुंबई के बाहर के, एक हरियाणा का रहने वाला शख्स है, दूसरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला शख्स है। तो एक प्राइमरी लेवल पर एक जरूर एक अंदेशा होता है कि संभवतः इन शूटर्स को बाहर से बुलाया गया हो, और बाकायदा इस घटना के पहले पूरी रेकी की गई। बैंड्रा में वेस्ट में, जहां पर यूनियन पार्क में, जहां पर बाबा सिद्दीकी का निवास है, जहां उनका घर है, जिस इमारत में वो रहते हैं, वहां से जो जिशान सिद्दीकी का दफ्तर है, बमुश्किल
तो 2.5 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इस जगह की रेकी की गई हो और उस रेकी करने के बाद में इस घटना को अंजाम दिया गया हो। हालांकि दोनों ही सस्पेक्ट को जगह पर ही जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी मदद से पकड़ लिया गया, पुलिस के हवाले कर दिया गया है, ज्वाइंट इंट्रोगेशन चल रहा है। लेकिन हमलावरों ने किसके कहने पर हमला किया? क्या वाकई में ये सारे प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ विवाद था? क्योंकि अगर हम हालिया वर्षों में देखें तो हालिया वर्षों में पिछले 5 से 8 सालों में एसआरए प्रोजेक्ट को लेकर विवाद भले सामने आए हैं, लेकिन कभी इस तरह की बड़ी घटना मुंबई महाराष्ट्र में नहीं हुई है। ऐसे में एसआरए प्रोजेक्ट को लेकर जो बात कही जा रही है वो अभी डाइजेस्ट करने वाली नहीं है कि एसआरए जैसे प्रोजेक्ट को लेकर मुंबई जैसे शहर में इतनी बड़ी घटना हो गई राजीव, जहां पर इस घटना को हुए जो है कितना इतने बड़े वक्त हो नेता गया को है? गोली मार दी गई हो। बाबा सिद्दीकी के इस घटनाक्रम को हुए कितना वक्त हो गया और पुलिस ने कोई अभी तक जानकारी दी है? कोई प्रेस ब्रीफिंग, कोई ऐसा इनपुट जो इस वक्त जरूरी है इस केस में? देखिए, एडिशनल पुलिस कमिश्नर परमजीत दहिया जो कि बांद्रा इलाके में, बांद्रा वेस्ट में एक अटर में उनका दफ्तर है। घटना के बाद वो सीधे अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने इसके बाद में मीडिया से बात भी की। हालांकि उस वक्त उन्होंने मौत की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह की जानकारी और अस्पताल प्रशासन की तरफ से जानकारी दी जा रही है मौत की। लेकिन आधिकारिक तौर पर मुंबई पुलिस ने कोई प्रेस रिलीज नहीं दी है। जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया, उनका कहना है कि पुलिस कमिश्नर से बात हुई है। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और बाबा सिद्दीकी की डेथ की बात कही जा रही है। रात 9:15 पर यह हमला हुआ है, जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से बताया जा रहा है कि निकलकर अपने घर की दिशा में जाने वाले थे। उसी वक्त 2 से 3 राउंड फायरिंग हुई और सीधे बाबा सिद्दीकी के सीने में गोलियां लगी, जिसके चलते वो गंभीर रूप से, क्रिटिकल रूप से जख्मी होकर घटनास्थल पर सड़क पर गिर पड़े। और इसके फुटेज भी आए, इसके वीडियो भी सामने आए हैं। जब बाबा सिद्दीकी को गोली लगी वो सड़क पर गिरे। उसके बाद में उनके साथ में, चूंकि एक जानकारी आपको और भी बता दूं अपने दर्शकों के लिए, बाबा सिद्दीकी को थ्रेट का अंदेशा विभाग को पहले से था। कुछ समय पहले ही उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। पहले बाबा सिद्दीकी से जब हम लगभग 1 महीने पहले मेरी मुलाकात हुई थी, उस वक्त बाबा सिद्दीकी के साथ में मुंबई पुलिस का एक कांस्टेबल स्तर का कर्मचारी रहता था। हालांकि उसके पास में लाइसेंसी पिस्टल हुआ करती थी। लेकिन जब थ्रेट की जानकारी डिपार्टमेंट को मिली, उसके बाद में बाकायदा मुंबई पुलिस का एक स्क्वाड, हालांकि ये कहा जा रहा है कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन उसकी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन कई पुलिस कर्मचारी और अधिकारी बाबा सिद्दीकी के स्क्वाड में लगाए गए थे, तो ताकि वो बाबा लोग कहाँ सिद्दीकी को थे? जो थ्रेट है